हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग सोन माटी कहानी की दूसरी कहानी जिंदगी डुबानी की चर्चा करेंगे। जिंदगी का डुबानी का अर्थ होता है जीवन का रोना और जीवन की तलाश। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं जंगली नामक युवा और जंगली की माँ। कहानी का सारांश इस प्रकार है कि जंगली पढ़ा लिखा था और घर भर में वह एकमात्र बीए पास था। उसके बाप और चाचा अपने पेट काट के उसे पढ़ाते हैं। जब जंगली आईए माँ था तभी उसके पिता का स्वर्गवास हो जाता है। अब उसकी पढ़ाई की जिम्मेवारी उसकी माँ के उठाती है और वह अपने गहने बेचकर उसे पढ़ाती है इस उम्मीद से कि जब जंगली नौकरी पालेगा तब सारा चीज वापस हो जाएगा और जंगली का जीवन भी बन जाएगा। लेकिन लेकिन जब जंगली बीए पास कर लेता है तो उसके बाद उसे नौकरी नहीं मिलती है। 2-3 बार वह कंपटीशन भी देता है। एक बार वह दरोगा का कंपटीशन पास भी कर लेता है, लेकिन घूस और पैरवी के सामने सब बेकार हो जाता है। अब जंगली बेरोजगार था, उसके पैकेट में पैसे नहीं थे, इसलिए उससे कोई ठीक से बात भी नहीं करता था। जंगली कहता है कि जब उसके पास पैसे थे तो उसके पास दोस्त भी थे और आज वह बेरोजगार है तो उससे कोई दोस्त मिलने से भी लजाते हैं। जंगली के बड़े भाई कोलियरी के ऑफिस में बड़ा बाबू है और उसका मंझला भाई जो है वो प्राइवेट सवारी गाड़ी का एजेंट है। उसका बड़ा भाई और भाभी बराबर उसे ताना मारते और अपमानित करते क्योंकि जंगली कोई काम करता नहीं था। वह घर पे बेरोजगार बैठा था। अब चूंकि जंगली पढ़ा लिखा था तो वो कोई छोटा मोटा काम भी नहीं करना चाहता था। उसे शर्मा जंगली की बढ़ती उम्र के कारण जब वो घर से बाहर निकलता तो बच्चे उसे बुढ़वा दादा कहकर बुलाते हैं। तब जंगली उनसे कहता था कि तुम लोगों को भी नौकरी नहीं मिलेगी, तब मेरी तरह तुम भी मारे मारे फिरोगे। जंगली एक घटना को याद दिलाता है कि जब वह अशोक अपने दोस्त अशोक के विवाह में उसके घर गया था, तब अशोक का बड़ा भाई उसे जंगली का अपमान किया था और कह दिया था कि जंगली तो एकदम जंगली है। जंगली उस समय कसम खाया कि अब से वह किसी भी दोस्त का घर नहीं जाएगा। अंत में जंगली की माँ अपनी जमा पूंजी से उसे 100 रुपए देती है और कुछ बिजनेस करने की सलाह देती है और यह आशीर्वाद देती है कि गांव की देवी तुम्हारे बिजनेस को बढ़ा देगी। और इतना कहकर वह अंतिम सांस लेती है। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि इस आर्थिक युग में बेरोजगारी एक अभिशाप है। आर्थिक दुर्दशा के कारण व्यक्ति हर जगह अपमान सहना पड़ता है। थैंक यू।